अगर आप ये भी कह देंगे तब भी चलेगा कि बाजार मार्केट कुछ काम से जा रहे हैं, चलेगा। लेकिन आप ये कह दें कि मैं फलाने की पत्नी के पास जा रहा हूं, आग लग जाएगी पूरे घर में। बोलो लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? तुरंत ही तेवर उसके तन जाएंगे, तेवर। अच्छा, सही बात यह है कि संसार का कोई प्राणी हो तो झूठा बोल जावे, भगवान तो सत्यम परम धीमहि, वो तो सत्य स्वरूप है, वो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। जो सत्य है सत्य है। भगवान ने क्या कहा है लक्ष्मी जी से? भगवान नारायण ने कहा है कि मैं जलंधर की पत्नी वृंदा के पास जा रहा हूं। चलो, लक्ष्मी जी ने कहा कि काहे को जा रहे हो? अब और बड़ी बात है, काहे को जा रहे हो? काहे को जा रहे हो? कोई काम है क्या? भगवान तो भगवान है, भगवान तो झूठ बोलते ही नहीं है, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं जलंधर की पत्नी वृंदा के पातिव्र धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा। क्यों भैया, अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लक्ष्मी जी उदास हो गई, कहे स्वामी क्या कह रहे हैं आप? भगवान ने कहा मैं ठीक कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य कह रहा हूं। मैं उसके पातिव्र धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप धर्म की रक्षा करते हैं कि आप धर्म को नष्ट करते हैं? पहले इसका उत्तर दो। बोलो, भगवान धर्म की रक्षा करते हैं कि धर्म को नष्ट करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं। बोलो, पातिव्र धर्म है कि नहीं? धर्म है। लक्ष्मी जी ने कहा आपने जो बात कही है कि मैं पातिव्र धर्म का अंत करूंगा, मैं पातिव्र धर्म का हरण करूंगा, उसे नष्ट करूंगा। आप अगर किसी की पत्नी का पातिव्र धर्म हरण करेंगे तो आपको ये पता नहीं है कि लोग बदले की भावना से हरण मानी हरण। तुमने हमारे यहां हरण किया, हम तुम्हारे यहां हरण करेंगे। भगवान मुस्कुरा करके बोले हमें पता है, निश्चित रूप से पता है कि मैं वृंदा के पातिव्र धर्म का हरण करूंगा तो वही वृंदा का पति अगले जन्म में तुम्हारा हरण करेगा। लक्ष्मी सीता बनोगी तुम, और तुम्हारा भी हरण करेगा। अच्छा, बोलो भाई, लक्ष्मी जी सीता बनी है तो यही जलंधर बोलो अगले जन्म में क्या बना? रावण बना, रावण। और इसने क्या किया? जल्दी बोलो। सीता जी का हरण किया हरण की नहीं। लेकिन अंतर यह होगा, सारी दुनिया देखेगी कि वृंदा अन्यायी पति का साथ दे रही है, इसका पति अन्यायी है। लेकिन सारी दुनिया देखेगी कि सीता का पति न्याय करने वाला है। इससे बड़ा न्याय करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये सारी दुनिया देखेगी, और तुम्हारे हरण के माध्यम से ही सारी दुनिया देखेगी। न्याय करने वाला सीता का पति होगा, न्याय करने वाला वो राम, जो जिसके चरणों में बड़े बड़े न्यायाधीश जो है नतमस्तक हो जाते हैं। बोलो, वो राम। बड़े बड़े संसार के न्यायाधीश हैं, बोलो बोलो, किसके चरणों में झुक जाते हैं?
प्रभु राम के चरणों में। उनसे बड़ा न्यायाधीश कोई दुनिया में है नहीं, इसलिए उसको कहते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक। लक्ष्मी जी ने कहा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप तो समर्थवान हैं, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आपकी लीला है, मैं तो यहीं से बैठे बैठे देखूंगी आप कैसे पातिव्र धर्म का हरण करेंगे, मैं यहीं से देखूंगी। भगवान ने कहा कि देखो, मैं पातिव्र धर्म का हरण करूंगा तो तू यहां से देखेगी तो तुझे अभी अनुभव क्या हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे ये अनुभव हो रहा है कि सारी दुनिया न जाने आपके लिए क्या क्या कहेगी, पता नहीं क्या क्या कहेगी। भगवान ने कहा कि तुम दुनिया की बात छोड़ो, जो जलंधर की पत्नी है जिसका मैं पातिव्र धर्म नष्ट करूंगा, वो मेरे लिए क्या कहेगी उसका बयान सुनना। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, फिर दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी बाद में इस पर विचार किया जाएगा। पहले वृंदा का बयान सुनना कि वृंदा क्या बोल रही है। भगवान गए, जैसे ही पहुंचे, कथा बहुत बड़ी है लेकिन मूल बात सुनाऊं, इसके बाद आगे बढ़ूं। छल कर टारे उता शुभ्रत, छल कर टारे उता शुभ्रत, छल कर टारे उता सुब्रत। भगवान ने व्रत भंग कर दिया, पातिव्र धर्म नष्ट हो गया वृंदा का। जैसे ही पातिव्र धर्म नष्ट हुआ, वृंदा समझ गई, आंखें लाल हो गई उसकी। वृंदा ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं, भले ही तुम भगवान बने रहो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, उस श्राप को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमने मेरे साथ छल किया, धर्म की रक्षा करनी चाहिए तुम्हें, लेकिन आज तुमने धर्म को ही नष्ट कर दिया है। इससे सिद्ध होता है कि सारी दुनिया तुम्हें भगवान मानती है, लेकिन तुम में कोई भगवदीय गुण नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें भगवान मानती है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भगवदीय गुण नहीं है, क्योंकि भगवान तो वो है जो धर्म की रक्षा करे, लेकिन जिसने धर्म को ही नष्ट कर दिया है उसे कैसे भगवान माना जाए। भगवान तो धर्म के लिए ही आता है, रक्षा करने के लिए आता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके लिए भगवान आता है, धर्म संस्थापनार्थाय, लेकिन धर्म को ही नष्ट कर दिया। ये देवियां बैठी हैं, भगवान के मंदिर में क्यों जाती हो तुम? इसलिए जाती हो कि मेरा पातिव्र धर्म सुरक्षित रहे। बोलो जाती हैं नहीं? ये सबसे पहले मंदिर में तो देवियां पहुंचती हैं, सुबह 4 बजे जागती हैं, स्नान करती हैं, और स्नान करके इनके हाथ में 1 लोटा जल होता है, उसमें फूल पड़े रहते हैं, पुष्प पड़े रहते हैं, और फल भी होते हैं हाथ में। क्यों? भगवान के लिए समर्पित करूंगी। क्यों? मेरा सिंदूर बचाना। क्या बचाना? सिंदूर। मेरा पातिव्र धर्म सुरक्षित रहे, मेरे जीवन में सिंदूर चमकता रहे। लेकिन वही मंदिर का भगवान रक्षा करेगा वो। लेकिन समस्या ये है कि जब तुम्हारा सिंदूर जो मस्तक पर चमक रहा है, और जिसने सिंदूर लगाया है तुम्हारे मस्तक पर, यदि वो हजारों बहन बेटियों के सिंदूर धो रहा हो, बोलो उस समय देवता क्या डिसीजन लेगा?
अरे तेरे मस्तक पर जिसने सिंदूर लगाया है उसका धर्म होना चाहिए कि मेरी पत्नी का सिंदूर तो सुरक्षित रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं समाज की हर पतिव्रता नारी के सिंदूर की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ूंगा और किसी भी बहन बेटी की अस्मिता को नष्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है। ईमानदारी के साथ बताओ, सारी दुनिया उसे इंसान नहीं मानेगी, भगवान मानेगी। और भगवान ने जो कदम उठाया है हर नारी के मस्तक के सिंदूर को सुरक्षित किया जाए, बोलो भगवान ने यही तो संकल्प लिया है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। इन राक्षसों ने क्या किया था, हर नारी के मस्तक के सिंदूर को चुनौती दे दी थी राक्षसों ने। देव यक्ष गंधर्व नर, देव यक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर, नार करे अनीत जाहे नहीं बरनी। वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कितने प्रकार की कर रहे हैं ये राक्षस, हरण कर रहे हैं, इनके सिंदूर को नष्ट कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। असभ्रष्ट सुनिए नहीं, काना धर्म रो रहा है, अधर्म नाच रहा है, ठिठोलियां कर रहा है। कौन? अधर्म। और धर्म रो रहा है। लेकिन भगवान ने तो वृंदा के पातिव्र धर्म को नष्ट किया, जवाब कैसे देंगे प्रभु? वृंदा पूछ रही है, तुमने मेरे धर्म को नष्ट क्यों किया है? भगवान ने कहा और बोलना हो तो बोल, फिर मैं बाद में बोलूंगा, तू बोल ले पहले। क्या बोलना चाहती है? बोल और बोल। वृंदा ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम भगवान हो, धर्म की रक्षा करने आए हो, लेकिन तुमने अधर्म क्यों किया है, मेरे धर्म को नष्ट किया है। इसका मतलब है तुमने धर्म को ही मार दिया है। धर्म को मारना चाहिए कि जिंदा रखना चाहिए? भगवान ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूं, ये सत्य है, लेकिन मैं कभी कभी धर्म को नष्ट भी करता हूं, ये भी सत्य है। वृंदा ने कहा धर्म को नष्ट? हां। क्यों? भगवान ने कहा यूं, जब धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है तो पहले में जो धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म के आगे खड़ा हो जाता है, भगवान ने कहा वृंदा पहले मैं उस धर्म को नष्ट करता हूं, बाद में अधर्म को नष्ट करता हूं। तेरा पातिव्र धर्म किसकी रक्षा करने के लिए आगे आया? जब भगवान शंकर जो है जलंधर का वध, अन्यायी अत्याचारी जलंधर का वध करने के लिए गए तो बोलो उनको पलायनवादी बनना पड़ा। कौन आया था जलंधर के सामने? जलंधर है अधर्म और तेरा पातिव्रत है धर्म, लेकिन अधर्म की रक्षा करने के लिए धर्म आगे खड़ा हो गया था। तूने विचार नहीं किया? तेरे धर्म ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि अधर्मी अधर्म को छोड़ के धर्म करने लग जावे? अधर्म के मार्ग पर खड़ा है, वो धर्म के मार्ग पर खड़ा हो जावे। क्या तूने ये प्रयास नहीं किया? अगर प्रयास करती तू तो शायद सफल हो जाती, लेकिन नहीं, आज तू विफल हो गई, क्योंकि तेरे धर्म ने अधर्म का साथ दिया है और भगवान शिव को पलायनवादी बना दिया है।
दुरुपयोग किया है तेरे पातिव्रत धर्म में। वृंदा कहती है मैं इस भूल को स्वीकार कर रही हूं और मैं प्रायश्चित भी कर रही हूं, लेकिन हे प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूं कि अगर मैंने भूल की है, मुझे सजा मिल रही है कि मैं आज वैधव्य ले रही हूं। पतिव्रता होने के बाद भी पतिव्रता नारी कभी वैधव्य नहीं लेती है, लेकिन इसी भूल के कारण कि मैंने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर अधर्मी पति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करा पाया, बल्कि मैंने प्रोत्साहन दिया है। जब जब भी उसने युद्ध किया है तो मेरे पातिव्रत धर्म के द्वारा प्रोत्साहन मिला है। ये भूल हुई है मुझसे, लेकिन हे स्वामी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए कि मुझे पनिशमेंट मिल गया कि मैं विधवा हो गई हूं, सिंदूर चला गया, लेकिन अब मैं कहां जाऊं। भगवान ने कहा कि तूने मुझे श्राप दिया, तो तुझे पता है कि श्राप में तूने क्या कहा, तेरे शब्द क्या है तुझे याद है? तूने श्राप में यही कहा कि मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा मुख काला हो जावे। क्या हो जावे? काला हो जावे, और तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जावे, तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर मानी जड़, पत्थर हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन वृंदा तूने काला पत्थर बना करके मुझे सबसे बड़ा अस्तित्व में ला दिया। वैसे तो मेरा अस्तित्व था ही, लेकिन जितने भी अवतार हैं उन समग्र अवतारों में सबसे प्रभावशाली अवतार अब होगा मेरा, और तेरे श्राप के कारण मेरा शालिग्राम का अवतार होगा। मैं शालिग्राम बन के अवतरित होऊंगा। बोलो भाई, वृंदा के श्राप ने भगवान को क्या बना दिया? शालिग्राम बना दिया। बना दिया कि नहीं? अच्छा सही बताओ, चाहे जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां मंदिर में प्रतिष्ठापित करा दो, चाहे जितने करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, अरबों के खरबों के मंदिर बनवा दो, लेकिन पुजारी जब मंदिर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले अभिषेक किसका करता है? जल्दी बोलो। विधिवत अभिषेक किसका करता है? शालिग्राम भगवान का। चरणोदक किसका मिलता है? जल्दी बोलो। शालिग्राम भगवान का मिलता है कि नहीं मिलता है? और कोई का लाल चैलेंज के साथ बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो मुझे बतावे, शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। बोलो है कि नहीं? चाहे जितनी बड़ी मूर्तियां लाओ, लेकिन प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, तभी मूर्तियों की महिमा बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी, तभी तुम भगवान मानने के लिए तैयार हो, जब प्राण प्रतिष्ठा हो तब। लेकिन शालिग्राम भगवान तो डायरेक्ट प्रतिष्ठित हैं, सीधे। प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आज ये वृंदा का श्राप भगवान की प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दे पाया है, बल्कि वृंदा के श्राप ने तो भगवान की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया है। इतना बढ़ा दिया है कि स्वयं प्रतिष्ठित हो गए और भगवान शालिग्राम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बोलो हो गए शालिग्राम भगवान। लेकिन एक बात आपको बतावें, पतिव्रताओं, किसी भी प्रकार से तुम अपने मन में मलान और गलान मत लाना कि वृंदा ने तो इतना बड़ा पातिव्रत धर्म अपनाया था, लेकिन इसके बाद भी उसकी ये कंडीशन चाहता हूं, शालिग्राम भगवान अधूरे हैं। चाहे कोई पूजा कर ले और चाहे अभिषेक कर ले, लेकिन जब तक तुलसी समर्पित नहीं की जाती है तब तक पूजा अधूरी रहती है। बोलो पूजा अधूरी रहती है कि नहीं रहती है?
चाहे सोना निछावर कर देना, चाहे त्रिभुवन की संपत्ति शालिग्राम भगवान पर निछावर कर देना, वो उदास ही रहेंगे। लेकिन जिस समय तुलसी समर्पित की जाती है तो खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देने लगते हैं। बोलो तुलसी को पाने पर। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तुलसी कौन बनी? बोलो तुलसी कौन बनी? वृंदा ही तुलसी बनी कि नहीं बनी? अगर वृंदा ना होती तो तुलसी ना होती, वृंदा ना होती तो तुलसी नहीं होती, और तुलसी नहीं होती तो शालिग्राम की कोई महिमा नहीं होती। और एक बात बतावें, भले ही फल मत चढ़ाओ, भले ही मालपुआ भगवान को मत चढ़ाओ, लेकिन भगवान को तुलसी जरूर चढ़ाओ। क्या? तुलसी, तुलसी अवश्य दो। बस तुलसी मिल गई, संपूर्ण पूजा हो गई, और तुलसी नहीं मिली तो पूजा अधूरी रह गई। लेकिन तुलसी कौन बनी है? बोलो वृंदा ही तुलसी बनी है और नारायण शालिग्राम बने हैं। और याद रखना, ये सिंदूर की बड़ी महिमा है कि जलंधर के वध के लिए सिंदूर हट गया था, लेकिन वृंदा को तुलसी बना करके भगवान ने सदा सदा के लिए वरण कर लिया है, सदा सदा के लिए वरण कर लिया है। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम की हो गई और उनका नाम हरिप्रिया हो गया। बोलिए तुलसी महारानी की। आज भगवान का भी एक नया अवतार हो गया तुलसी का, और भगवान ने वृंदा को शालिग्राम में, वृंदा को तुलसी बना करके वरण कर लिया। शालिग्राम और तुलसी का विवाह है, आप सभी जानते हो कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलो है कि नहीं? तुलसी और शालिग्राम का विवाह है। इसलिए बोलिए मुक्त कर्ण से तुलसी शालिग्राम भगवान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की।